नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले एक राज्य में बड़ा भयानक षड्यंत्र हुआ। आप सभी का स्वागत है कथा कहानी 13 में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें ईर्ष्या है, षड्यंत्र है, विश्वासघात है और अंत में सत्य तथा न्याय की विजय है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे अन्याय कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। तो अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय धर्म जरूर लिखें। अब सुनिए आज की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य था जहाँ पर एक प्रतापी राजा विक्रम सिंह शासन करता था। उसके पास सब कुछ था, असीम धन दौलत, विशाल महल, वीर सैनिक और प्रजा का अपार सम्मान। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जो उसे भीतर से हमेशा दुखी रखती थी। उसकी 2 रानियां थीं, रानी मंदाकिनी और रानी मोहिनी। दोनों ही अत्यंत सुंदर और राजसी थी, लेकिन विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी दोनों निसंतान थी। राजा ने कई उपाय किए, राजवेद बुलाए गए, ज्योतिषियों से सलाह ली गई, बड़े बड़े यज्ञ कराए गए, लेकिन संतान सुख जैसे राजा और रानियों के भाग्य में लिखा ही नहीं था। शुरुआत में राजा ने धैर्य रखा, वह रानियों को समझाता और सांत्वना देता, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे की मुस्कान कम होने लगी। महल में सब कुछ था, पर बच्चों की किलकारियां नहीं थी और यही खालीपन पूरे महल को अधूरा बना देता था। प्रजा के बीच भी धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो गई। राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? यह प्रश्न राजा के हृदय पर बोझ बनकर बैठ गया। एक दिन राजा ने मन हल्का करने के लिए नगर भ्रमण का निश्चय किया। वह अक्सर वेश बदलकर अपनी प्रजा के बीच जाता था। उस दिन भी उसने साधारण वस्त्र पहने और कुछ सैनिकों के साथ नगर की गलियों में निकल पड़ा। घूमते घूमते वह नगर के बाहरी हिस्से में पहुंचा। वहां उसकी नज़र एक छोटे से खेत पर पड़ी। खेत में एक गरीब किसान हल चला रहा था और उसके साथ एक युवती भी काम कर रही थी। युवती की उम्र लगभग 20 बरस रही होगी। वह साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत और मेहनत करते समय माथे पर चमकती पसीने की बूंदें किसी हीरे की चमक से कम नहीं लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अनोखी शांति और आकर्षण था। राजा उसे देखता ही रह गया। वह युवती किसान गोपाल की बेटी सुमन थी। राजा उसकी सरलता और सुंदरता से मोहित हो गया। राजा ने अपने सेनापति को संकेत किया और कहा, इस लड़की के पिता से कहो कि राजा उससे विवाह करना चाहता है। जब सेनापति ने किसान गोपाल को यह बात बताई तो वह घबरा गया। वह बोला, हम तो गरीब लोग हैं महाराज, मेरी बेटी राजमहल में कैसे रह पाएगी? लेकिन राजा का आदेश था। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में घोषणा हो गई कि राजा एक किसान की बेटी सुमन से विवाह करने जा रहा है। नगर में आश्चर्य फैल गया। दोनों पुरानी रानियां मंदाकिनी और मोहिनी यह सुनकर क्रोध से भर उठी, लेकिन राजा की इच्छा के सामने वे कुछ नहीं कर सकी। विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और सुमन महल की तीसरी रानी बनकर आई। विवाह के कुछ ही महीनों बाद पूरे महल में खुशखबरी फैल गई। नई रानी सुमन गर्भवती थी। यह समाचार सुनते ही दोनों पुरानी रानियों के दिल में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। समय बीता और एक दिन महल में एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया आर्यन। पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा। राजा की आंखों में आंसू आ गए।
सालों से जिस किलकारी का इंतजार था वह आखिरकार महल में गूंज उठी थी। लेकिन उसी दिन महल की दीवारों के भीतर षड्यंत्र का बीज भी बो दिया गया था। दोनों रानियां यह सुख सहन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने एक गुप्त वेद को बुलाया। उससे उन्होंने ऐसा धीमा जहर लिया जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से खत्म कर देता था। उन्होंने दासी कमली को अपने साथ मिला लिया और रानी सुमन के भोजन में रोज थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया जाने लगा। कुछ ही हफ्तों में रानी की तबीयत बिगड़ने लगी। राजा चिंतित हो उठा। राजवैद्य बुलाए गए, लेकिन बीमारी का कारण किसी को समझ नहीं आया और एक रात रानी सुमन की मृत्यु हो गई। राजा टूट गया, लेकिन षड्यंत्र यहीं खत्म नहीं हुआ। अब वही जहर राजा के भोजन में भी मिलाया जाने लगा। कुछ महीनों बाद राजा भी धीरे धीरे कमजोर होता गया और एक रात उसने भी अंतिम सांस ले ली। अब दोनों रानियां चाहती थी कि छोटा राजकुमार आर्यन भी मर जाए। तभी दासी कमली का दिल कांप उठा। वह जानती थी कि अगला शिकार वही मासूम बच्चा होगा। उसने तय किया, मैं बच्चे को बचाऊंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, कमली चुपके से राजकुमार को उठाकर महल के पीछे वाले दरवाजे से निकल गई और उसे लेकर जंगल की ओर भाग गई। कमली ने जंगल में एक छोटी झोंपड़ी बनाकर राजकुमार को पाला। वर्ष गुजरते गए। राजकुमार बड़ा हुआ। उसने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला सीखी। उसके चेहरे पर अपने पिता जैसा तेज था। एक दिन कमली ने उसे सच्चाई बता दी कि उसकी माँ और पिता को जहर देकर मार दिया गया था। राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसी क्षण उसने प्रतिज्ञा की, मैं अपना राज्य वापस लूँगा। युवक बन चुके आर्यन ने लोगों को सच बताया। प्रजा उसके साथ खड़ी हो गई। जब वह महल पहुंचा तो मंत्री और सेनापति भी उसके पक्ष में आ गए। अंततः वह राजा आर्यन बनकर गद्दी पर बैठा और दरबार में उसने घोषणा की, रानी मंदाकिनी और मोहिनी ने मेरे माता पिता की हत्या की है। लेकिन उसने उन्हें मौत की सजा नहीं दी। उसने कहा, इनका सबसे बड़ा दंड यह होगा कि ये राजमहल से बाहर साधारण जीवन जिएगी। दोनों रानियों को महल से निकाल दिया गया और राज्य में न्याय की स्थापना हुई। राजा आर्यन एक न्यायप्रिय और महान राजा बना। प्रजा सुखी हो गई और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी कि कैसे एक अनाथ बालक ने धैर्य, सत्य और साहस के बल पर अपने माता पिता के हत्यारों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया। ईर्ष्या हमेशा विनाश का कारण बनती है। सत्य को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। जो व्यक्ति धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है, अंत में विजय उसी की होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय धर्म जरूर लिखें। ऐसी ही प्रेरणादायक और रोचक कहानियों के लिए कथा कहानी 13 को जरूर सुनते रहिए। धन्यवाद।